आपका पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्चय यानी कि सेट्स। तो आज हम लोग उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय यानी कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं और फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग उपसमुच्चय के बारे में यानी कि सबसेट क्या होता है। तो मैं यहाँ लिखा हूं कि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। अगर ए बी का उपसमुच्चय होगा तो उसे इस तरह से लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट है बी का। ए इज द सबसेट ऑफ बी यानी ए बी का उपसमुच्चय है। यानी कहने का मतलब यह है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मौजूद है। मान लीजिए आपके पास ए एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 दिया है और एक बी सेट दिया है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद है यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है। या मैं मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ए एक सेट लेता हूं 1 2 3 उसके एलिमेंट है और बी एक सेट लेता हूं इसका एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का सभी एलिमेंट बी में है यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ एक और चीज देख रहे हैं कि बी का सभी एलिमेंट ए में भी है यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो आपको उपसमुच्चय का मतलब पता चल गया कि जो समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय है इसका मतलब यह हुआ कि उसके सारे एलिमेंट उस दूसरे समुच्चय में मौजूद होंगे तभी वह उसका उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कहलाएगा। समझ गए? अगर वो सबसेट नहीं होगा तो ये इसको ऐसे कर देंगे, नॉट अ सबसेट का सिंबल हो गया और ये सबसेट के लिए, ये सबसेट के लिए, ये नॉट अ सबसेट के लिए। अगर सबसेट नहीं हुआ तो इस तरह से, जैसे मान लो तीसरा एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ नॉट अ सबसेट के लिए। ए एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 दिया है। अच्छा, बी एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7। चलो देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें मिले? नहीं। देख लो 1 तो ए में है लेकिन बी में नहीं है यानी ए इज द नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए का अवयव नहीं हो, तभी वह उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। अगर मान लो ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट। ये जो सिंबल है प्रॉपर सबसेट, इसमें देखो इक्वल का भी सिंबल आ रहा है, इसमें इक्वल का सिंबल नहीं आ रहा है, सिर्फ इस तरह से है। तो इसको प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे और इसको सबसेट पढ़ेंगे, दोनों में फर्क है। तो अब परिभाषा से क्या देखें कि ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में मौजूद नहीं हो। जैसे मान लो ए बराबर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लू 1 2 3 4 और बी बराबर दूसरा सेट ले लू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कह सकता हूं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद है और बी में यहाँ पे देख रहे हैं दो एलिमेंट हो जा रहे हैं, कौन कौन? 5 और 6। तो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तो इसमें दो एलिमेंट है, तो दो ऐसे एलिमेंट है जो ए के अवयव नहीं है, इसलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। अगर मान लो ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 दिए हो और बी सेट के एलिमेंट यहाँ पे दे दिए हो 2 3 5 6 7। ठीक है, 2 3 5 6 7। तो देखो ए का सारा एलिमेंट मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये तो सबसेट भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ए इज द नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये भी यहाँ कह सकते हैं। तो सर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क थोड़ा सा है, समझो यहाँ पे ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। ठीक है। जैसे अगर मैं इस सेकंड एग्जांपल की देखूं तो ए का सभी एलिमेंट बी में है लेकिन बी का कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ यहाँ कंडीशन नहीं दिख रहा है। दैट मींस इस एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ कह सकते हैं कि ए इज द नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन यह सबसेट है।
ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें मौजूद नहीं हो। तो अब आपको फर्क का पता चल गया होगा, समझ गए? चलिए, तो हम इसके आधार पर हम लोग उपसमुच्चय के आधार पर एक समान समुच्चय की अन्य परिभाषा भी देख सकते हैं। इक्वल सेट एक और तरीके से देख सकते हैं। दो समुच्चय ए और बी समान होंगे यदि ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो। यानी कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो ए बी के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पीछे भी एग्जांपल आपको एक दिया था, ए एक सेट लिया था मैंने 1 2 3 और बी एक सेट लिया था 1 2 3। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है और बी के भी सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, तो बी भी ए का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट हुआ, बी ए का सबसेट हुआ, इसलिए आप यहाँ पे ए बराबर बी देख सकते हो। देख रहे हैं ना, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, बहु एलिमेंट है, दैट मींस इक्वल सेट। तो इक्वल सेट की एक और परिभाषा हमारी यहाँ से निकल के आ गई। अब हम लोग उपसमुच्चयों के कुछ गुण देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। पहला प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यानी कि हर एक समुच्चय खुद में ही एक उपसमुच्चय, हर एक खुद का ही एक उपसमुच्चय होता है। यानी अगर मैं लिख दूं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए तो ये बिल्कुल सही है, बी इज द सबसेट ऑफ बी तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी के समुच्चय के सारे एलिमेंट बी सेट में मौजूद होंगे। इसको आप साबित भी कर सकते हैं। माना ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, मान लेते हैं कि ए कोई समुच्चय है और x कोई एलिमेंट है जो a में मिल रहा है। तो x बिलोंग्स टू a, यहां देखो इंप्लाइज बाई का साइन यूज किया ना, ये इसको इंगित कर रहा है। x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ मतलब हुआ कि a इज द सबसेट ऑफ a। x a में भी मिल रहा है, x a में भी मिल रहा है, यानी कि a जो है a का सबसेट है। यानी आपको पता तो है ही कि हर एक समुच्चय में जो एलिमेंट होंगे वो उस समुच्चय में एलिमेंट कहलाएंगे ना। जैसे अगर मैं मान लो a बराबर 1 2 3 लिखता हूँ और फिर एक और फिर ए ही लिख देता हूं 1 2 3 सेम सेट, तो मैं इसको इसका सबसेट नहीं कह सकता हूं बिल्कुल। तो यानी कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का ही सबसेट होता है। तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई उपसमुच्चय की, सबसेट की। चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, रिक्त समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ किसी भी सेट, ए का बी का जिसी का भी हो मानना। तो यहां मान लेते हैं, माना फाई एक रिक्त समुच्चय है। आपको पता है कि रिक्त समुच्चय को फाई से सूचित करते हैं। रिक्त समुच्चय है, फाई एक रिक्त समुच्चय है और ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय दिया हुआ है, ए कोई समुच्चय, कोई भी समुच्चय। तो यहां चूंकि आप देख रहे हैं कि फाई में कोई अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता ना, फाई में कोई अवयव नहीं है, फाई में कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि फाई रिक्त समुच्चय और एक समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि फाई में कोई ऐसा अवयव, कोई ऐसा अवयव नहीं है जो ए में नहीं है। फाई में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो ए में नहीं है, क्योंकि फाई में तो कोई अवयव ही नहीं है, तो फाई में कोई ऐसा अवयव है ही नहीं जो ए में मौजूद ना हो। इसका मतलब ये ना हुआ कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए। समझ गए ना? यानी कि आपको याद रखना होगा कि रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट होता है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। कोई दो समुच्चय ए और बी के लिए ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी हो और बी इज द सबसेट ऑफ ए हो, ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो, तो वो आपस में बराबर होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था। ठीक है, तो ये भी तो आपको उपसमुच्चय का एक गुण हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर, कोई तीन समुच्चय ए बी सी के लिए अगर ए बी का सबसेट हो बी सी का सबसेट हो तो ए बी सी का सबसेट होगा। चलिए मैं इसको एग्जांपल से पहले समझाता हूँ फिर इसको प्रूव करूंगा। ए एक सेट है 1 2 3 उसका एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और सी एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। तो देखो ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है, इसलिए ए के सारे एलिमेंट भी सी में होंगे, यानी ए सी का सबसेट होगा। तो इसी को मैं साबित करके दिखाता हूं। यहां मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद है, तो चूंकि
x एलिमेंट ए में मौजूद है तो वो b में भी मौजूद होगा, x बिलोंग्स टू b भी होगा। क्यों? क्योंकि a b का सबसेट है। अच्छा, जब वह x एलिमेंट b में मौजूद है तो वह x एलिमेंट c में भी मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि b c का सबसेट है, क्योंकि b के सारे एलिमेंट c में मौजूद है, तो जब वह b में है तो वो c में भी होगा। इसलिए x जो है a में भी मिल जा रहा है और c में भी मिल जा रहा है, यानी कि a इज द सबसेट ऑफ c साबित हो गया। समझ गए ना? चलिए अगला देख लेते हैं, समुच्चय का अधिसमुच्चय यानी कि सुपर सेट ऑफ ए सेट। कोई समुच्चय A समुच्चय B का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि B A का उपसमुच्चय हो, यदि B A का उपसमुच्चय यानी कि B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हो, B का प्रत्येक अवयव A का अवयव हो, है ना। यदि A B का अधिसमुच्चय होगा तो उसको इस तरह से लिखेंगे, इसी सिंबल का उल्टा, जो आपका उपसमुच्चय का सिंबल था सबसेट का उल्टा सुपर सेट सिंबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, मान लो A एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे दिए हो, और B एक सेट है जिसका एलिमेंट दे रहा है 1 2 3, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, B के सारे एलिमेंट A में मौजूद है, यानी कि B A का सबसेट है, B A का सबसेट है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि A B का सुपर सेट हो जाएगा। यही सिंबल खाली घूम जाएगा, B A का सबसेट है यानी कि A B का सुपर सेट कहलाएगा। समझ गए ना? कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा कहीं अंतर, उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, समझो कि यही संकेत उल्टा हो जा रहा है। अच्छा, हमने उपसमुच्चय से बहुत सारी उपसमुच्चय और आपका जो मतलब सबसेट और आपका प्रॉपर सबसेट, इन चीजों से मैंने बहुत सारी जानकारी हासिल की। जैसे n4 आप जानते हैं नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4, ये सब इन्फिनिटी तक जाता है। अच्छा, ये जानते हैं r किसी रेशनल नंबर के लिए तो परिमेय संख्या के, r फॉर रियल नंबर के लिए होता है, यहाँ पे आपका -2 -5 √3 2/7, ये सारी संख्याएं आ जाएंगी, है ना, अनगिनत सारी संख्याएं आ जाएंगी, है ना जी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं q के लिए, परिमेय संख्या के लिए होता है 2/7 3/7 4 -2 -5, ये सारी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सबसेट का और सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का, इन दोनों सिंबल का यूज करना चाहूँ संख्याओं के लिए, तो मैं अगर नेचुरल नंबर लिखता हूँ तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है पूर्णांक का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट भी है। नेचुरल नंबर पूर्णांक में सारे भी आ जाएंगे, ये भी आएंगे, प्लस माइनस वाले भी आएंगे, है ना जी। माइनस वाले भी पूर्णांक में क्या होता है आपका -3 -2 -1 0 1 2 3, ये अनंत तक इधर भी और इधर भी आ जाएंगे, तो ये इसका सबसेट है। या आप पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक का सबसेट हो जाएगा आपका रेशनल नंबर Q फॉर रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का, है ना। या फिर यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सबसेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग एक तरह का संबंध इन सब में स्थापित कर लिया। चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल देखेंगे। कुछ अंतराल यानी कि इंटरवल है एज ए सबसेट ऑफ आर यानी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चयों पर। मान लेते हैं कि a और b कोई दो वास्तविक संख्या है और a b से छोटा है, a और b दो वास्तविक संख्या है और a b से छोटा है। तो अब हम इसमें 4 उपसमुच्चयों को परिभाषित करेंगे जो आपके अंतराल कहलाते हैं, इंटरवल कहलाते हैं। तो पहला अंतराल देखते हैं, सन्वित्र या फिर बंद अंतराल। बंद अंतराल कहिए या सन्वित्र अंतराल कहिए, क्लोज इंटरवल। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि इसे इस तरह से सूचित करते हैं, a b, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट के अंदर, इसी को बंद अंतराल कहेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी से सूचित किया जाता है। इस तरह से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है और इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं समझिए। इस बंद अंतराल ए बी का मतलब क्या है? तो मैं इसे हम लोग यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में दिखा देते हैं, x कॉलन या x जो है a के बराबर है या a से बड़ा है, b के बराबर है या b से छोटा है। यानी a से लेके b तक की सभी वास्तविक संख्याएं, a से लेके b तक के सभी रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब, अगर मैं इसे इस तरह से इसको रेखा पे निरूपित करना चाहूं
तो ये आपका संख्या रेखा हो गया, इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है। मान लेते हैं एक संख्या a यहाँ है और एक संख्या b यहाँ है। चूंकि a छोटा है b बड़ा है तो इसलिए b इधर होगा, a इधर होगा। तो a को भी इंक्लूड करना है और b को भी इंक्लूड करना है और इसके बीच की सभी वास्तविक संख्या है, इसके बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या होंगी, वो सारी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। तो ये आपके बंद अंतराल को निरूपित कर रहा है। ठीक है, यानी कह दे कि बंद अंतराल 2,3, इसका मतलब क्या है कि 2 भी और 3 भी और इसके बीच की जितनी वास्तविक संख्या है उन सबको यह निरूपित कर रहा है। समझ गए? यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि a और a से बड़ा लेकिन b और b से छोटा, a से लेके b तक के सभी वास्तविक संख्या है। चलिए अगला देखते हैं, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। तो लिख सकते हैं इसे इस तरह से, ऐसे है ना, बड़े वाले ब्रैकेट में घुमा के या छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, इतना छोटे वाले ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको खुला अंतराल का मतलब ऐसे या ऐसे सूचित किया जाता है। इसे सूचित करते हैं और कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसे हम लोग इस तरह से परिभाषित करते हैं। देखो, खुला अंतराल ये है, खुला अंतराल ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। इसका अर्थ क्या है कि x क्या होगा, a से बड़ा है और b से छोटा है, a और b के बीच के सभी वास्तविक संख्या है। यानी a और b को छोड़ देना है, a और b को छोड़कर इनके बीच की सभी वास्तविक संख्या है। अगर मैं इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहूं तो कैसे दर्शाएंगे इसको, इधर आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा और इधर प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर a लिखिए और यहाँ पे b लिखिए। a और b को छोड़ देना है, इसके बीच के सभी वास्तविक संख्या, a और b को छोड़ देना है, इसके बीच के सभी वास्तविक संख्या, यानी कि a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखो अब बंद खुला अंतराल यानी कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बंद, है ना, तो लिखेंगे इसे देखो बंद एक तरफ से, तो एक बड़ा ब्रैकेट दे देंगे और दूसरे तरफ से ब्रैकेट को ऐसे घुमा देंगे, खुला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बंद ये वाला और छोटा ब्रैकेट ऐसे दे देंगे, से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इतना से सूचित किया जाता है। और कैसे परिभाषित करेंगे इसको, तो देखो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे। इसका अर्थ क्या है, बंद और खुला अंतराल का अर्थ क्या है, x कॉलन a जो होगा a के बराबर होगा x लेकिन b से छोटा होगा, a जो हो a से a के बराबर होगा, जहां से बंद अंतराल होगा वहां बराबर भी है, यानी a के बराबर या a से बड़ा लेकिन b से छोटा। अगर मैं इसको संख्या रेखा पर दिखाना चाहूं तो किस तरह से दिखाऊंगा, ये आपका संख्या रेखा हो गया, इधर आपका माइनस इंफिनिटी और इधर जो है आपका इंफिनिटी है। मान लेते हैं यहाँ पे a है और यहाँ पर b है। ठीक है, तो a के बराबर और a से बड़ा भी लेना है लेकिन b से छोटा, यानी b को इंक्लूड नहीं करेंगे, b को छोड़ देंगे। a से बड़ा और a से बड़ा और a के बराबर लेकिन b से छोटा, b को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब यह हुआ। चलिए अगला देखते हैं, खुला बंद अंतराल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो इसे लिखेंगे इसे देखो खुला यानी कि ऐसे रहेगा उल्टा ब्रैकेट और ये बंद, या स्मॉल ब्रैकेट और इधर से बड़ा वाला ब्रैकेट, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। और कैसे परिभाषित करते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे देख लीजिए, खुला बंद है ना जी, खुला बंद अंतराल, इसका मतलब क्या है कि x कॉलन a से बड़ा है x लेकिन b के बराबर और b से छोटा है, तो जिधर से बंद वाला चिन्ह है उधर बराबर भी आ जाएगा। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इधर आपका माइनस इंफिनिटी, इधर आपका प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे a है और यहाँ आपका b है। तो यहाँ क्या है, a से बड़ा, a को इंक्लूड नहीं करना है, a से बड़ा लेकिन b से छोटा और b के बराबर भी, यानी इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, इसीलिए इसको भी कलर कर लिए, ये भी और इससे छोटा भी लेकिन a से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका खुला बंद अंतराल। तो ये आपके 4 अंतराल थे, इसको भी याद रखेंगे, हम लोग एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे घात समुच्चय के बारे में, यानी कि पावर सेट के बारे में। a के उप समुच्चयों के समुच्चय को a का घात समुच्चय कहते हैं और इसे pa से सूचित करते हैं। जैसे मान लो a एक समुच्चय दिया है, इसका एलिमेंट मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 है। अच्छा, अब हम लोग बात करें कि a के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, तो a का उप समुच्चय की बात करें, उप समुच्चय यानी कि सबसेट की बात करें,
उप समुच्चय यानी कि ए के सबसेट की बात करें, ए के सबसेट की बात करें तो उप समुच्चय इसका कौन कौन सा होगा बताओ? तो फाइव हो जाएगा। फाइव हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, बताया है ना। और वन हो सकता है, ये देखो ये वन एलिमेंट वाला ये सेट, इसका भी उप समुच्चय है। ये इसके एलिमेंट, इस सेट के एलिमेंट इसमें मिल रहा है ना जी, इस सेट के एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। टू, ये भी सेट हो जाएगा। थ्री, 1 2, 2 3, 1 3 एंड 1 2 3। हमने यहां जितने भी सेट लिखे हैं ये सारे इसके सबसेट हैं, ये सारे इसके सबसेट हैं, ये सारे इसके सबसेट हैं। तो सारे सबसेट है यानी कि सारे इसके उप समुच्चय कहलाएंगे, ये सारे इसके उप समुच्चय हैं। तो वही कह रहा है कि एक के उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी कि यहाँ पे पी ए बराबर लिख देंगे किस तरह से, इन सबका समुच्चय, इनके उप समुच्चयों का समुच्चय यानी कि 5 इस तरह से 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। तो यह जो आपका सेट हुआ ना, ये आपका यह जो सेट हुआ यही आपका पावर ऑफ सेट ए कहलाएगा। सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। ए के सभी जितने भी उप समुच्चय हैं उनका जो समुच्चय होगा वही आपका घात समुच्चय कहलाता है। मान लो, माना समुच्चय ए में मान लेते हैं m अवयव है, ठीक है। तो पावर समुच्चय यानी कि घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 2 का पावर m हो जाएगा। घात समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगा? 2 का पावर m। चाहो तो आप इसको साबित भी कर सकते हो। कैसे साबित करेंगे इसको देख लीजिए। देखिए हमें क्या समझना है यहाँ पे, आपके ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे उसका जो सेट होगा वही आपका पावर समुच्चय कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा, और उन्हीं के एलिमेंटों की संख्या 2 का पावर m होगा, और इसको साबित करना है। अच्छा समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जैसे ए सेट था उसका एलिमेंट था 1 2 3, तो पहले कोई भी एलिमेंट ना लेकर एक हो गया, फिर उसके बाद क्या लिए है, फिर उसके बाद एक एलिमेंट लेके लिए है, फिर 2 एलिमेंट लेके लिए है, फिर 3 एलिमेंट। तो इसमें m एलिमेंट है तो कहां से शुरू करेंगे, पहले एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, फिर एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, कहां तक जाएंगे, m तक जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बिना अवयव, मतलब एक भी अवयव नहीं, बिना अवयव वाले समुच्चय, इसको साबित कर रहा हूं मैं, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, तो यहां m अवयव में से कितना को चुनना है, एक भी नहीं, बिना अवयव, यानी कि हो जाएगा MC0। उसके बाद एक अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगा MC1, मतलब कि अब की बार एक अवयव चुन रहे हैं m अवयव में से। 2 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या MC2, ऐसे ही 3 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या MC3। उसी तरह से क्या हो जाएगा अंत में, n अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या MCM। इसलिए कुल उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, सॉरी, कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर में हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। अब आप सोचोगे सर ये कैसे बना रहे हैं, एक्चुअल में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप चैप्टर में पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे जब आप आगे क्लास में बढ़िएगा, इसी क्लास में क्लास 11 में आगे के चैप्टर को देखिएगा ना, वहां पे आप सीख लोगे इसको MCM तक। तो इसका सम हो जाएगा 1 + 1 का पावर m, यानी 2 का पावर m। इसके बारे में अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग इसी चैप्टर में, जब इसी बुक में हम लोग आगे चर्चा करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, तब वहां से आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो डिफिनीशन है इसको मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन आप याद रखना कि अगर किसी समुच्चय में m अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर m हो जाएगी, ये याद रखना फॉर्मूला बस। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में यह कह दे, यहां तो पूछते कि उप समुच्चय के अवयवों की
सॉरी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या निकालनी है, तो वो हो जाएगा 2 का पावर m। अगर आपसे पूछ दे किसी समुच्चय A के किसी n समुच्चय वाले, ऐसे लिख देते हैं m अवयव वाले समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या, सभी उप समुच्चयों की संख्या। तो आप देखो, आप अगर पूछ दे घात समुच्चय में कितने अवयव है, तो उसके लिए 2 का पावर m, और उप समुच्चयों की संख्या तो घात समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर ही ना होती है, तो इसके लिए भी 2 का पावर m ही लगाना। ठीक है, एक ही बात हुई। अगर ये पूछ दे कि m अवयव वाले समुच्चय के सभी उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या, तो वो हो जाएगी 2 का पावर m माइनस 1, 2 का पावर m माइनस 1। अब ये -1 क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं उचित उप समुच्चय, तो उचित उप समुच्चय में ये वाला नहीं शामिल होगा। जैसे A सेट दिया है, इसके एलिमेंट A है, तो ये तो उप समुच्चय के लिए शामिल हो जाए, लेकिन उचित उप समुच्चय में ये शामिल नहीं होगा, इसीलिए एक एलिमेंट उसमें से घटा देंगे। क्यों नहीं शामिल होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें जो इसमें ना हो, तभी ना ये उसका उचित उप समुच्चय कहलाएगा, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। बाकी सब में देख लो, ये सारे इसमें है, लेकिन इसमें ऐसे एलिमेंट है जो इसमें मौजूद नहीं है। जैसे इस सेट को देख लो, ये इसमें है, लेकिन इसमें 1 और 3 है जो इसमें नहीं है। उसी तरह 2, 3 को किसी को भी देख लो, इसमें से जो बचे हुए जो एलिमेंट है इसमें किसी में भी देखो। तो अगर आपसे पूछ दे किसी m अवयव वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा तो 2 का पावर m माइनस 1, 2 का पावर m माइनस 1, और उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा तो 2 का पावर m, या घात समुच्चयों के अवयवों की संख्या पूछेगा तब भी 2 का पावर m ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं समष्टीय समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यदि किसी विशेष संदर्भ में सभी निर्धारित समुच्चय किसी निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो, तो उस संदर्भ में उस निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। जैसे अब बात करें समष्टीय समुच्चय के संकेत को, तो उसे S से या ओमेगा से, ये ओमेगा है, या U से या एक्साई से, एक्साई को पढ़ा जाता है, एक्साई या X से कई जगह पे इसको सूचित किया जाता है। अब ये होता क्या है समझ लो। मान लो S फॉर समष्टीय समुच्चय है ना, यूनिवर्सल सेट के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, S ये दिया है, और A एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, B एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है 4 5 6, C एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है यहाँ पर 5 6 7। तो यहाँ यह तीनों सेट A B C जो सेट दिए है, A भी सबसेट है इसका, B भी सबसेट है इसका, और C भी सबसेट है इसका। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं कि यदि किसी विशेष संदर्भ में, यानी इसी संदर्भ में देख लो, ये निर्धारित जो समुच्चय है ये किसी निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो, तो ये देख रहा है निश्चित समुच्चय S के ये तीनों जो है आपके क्या है, उप समुच्चय है, सबसेट है। इस संदर्भ में यह जो निश्चित समुच्चय होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ S क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है। समझ गए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कि जितने भी समुच्चय दिए होंगे उसका वो उप समुच्चय होगा, उन सबका वो उप समुच्चय होगा।